Namaste friends, welcome to my channel Biology Bite. Today I will tell you how to study effectively for NEET Physics. Okay friends, तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स का ये मेजर प्रॉब्लम रहता है कि फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं करता या फिजिक्स में थोड़े वीक होते हैं क्योंकि 10th में मैथ्स पसंद नहीं था इसलिए 11th में मैथ्स लिया नहीं। अब क्योंकि फिजिक्स में ढेर सारा मैथ होता है इसलिए फिजिक्स वीक हो गई। A is equal to B is equal to C. Hated math is equal to did not take maths in 11th and 12th is equal to bad in physics. लेकिन फ्रेंड्स नीट में फिजिक्स तो आएगा ही, आपको पसंद हो या ना हो। और फिजिक्स में स्कोर करना बहुत जरूरी है अच्छी रैंक के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स बायोलॉजी में तो हर एक स्टूडेंट अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा ही। फिजिक्स ही है जो आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनेगी नीट एग्जाम में। और यकीन मानिए दोस्तों, फिजिक्स में स्कोर करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि कुछ ही ऐसे चैप्टर जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के ट्रेंड्स के हिसाब से जाएं तो अगर आप ये चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो 120 प्लस स्कोर करना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। कोर्स फिजिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी के बाहर से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी केमिस्ट्री में उतना एनसीईआरटी के बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, पर फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। आपके पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए ताकि आप ये मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके फिजिक्स में आपकी एबिलिटी के हिसाब से। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और कौन कौन सी बुक्स आउटसाइड मटेरियल अच्छी रहेंगी आपके फिजिक्स पढ़ने के लिए नीट के लिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल गिव यू टॉप 4 टिप्स ऑन हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली फॉर नीट। तो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, स्टडी दीज चैप्टर्स वेरी नाइसली फर्स्ट फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फ्रेंड्स आप ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ लीजिए ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट आ पाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किएंगे तो आपको भी ये ट्रेंड साफ साफ पता चलेगा कि कुछ चैप्टर फिजिक्स में बहुत ही फेवरेट चैप्टर्स होते हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप ये चैप्टर्स ही अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। अब नाउ फ्रेंड्स, वो चैप्टर कौन से हैं जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं, चलिए मैं उसकी लिस्ट आपको बता देती हूँ। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिक्स इज मॉडर्न फिजिक्स। क्लास 12 बहुत ही इजी है ये चैप्टर्स और आप बहुत ही इजीली इनमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई थिंक फुल ऑन फुल अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्लास 12 से ही सेमीकंडक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर इट वेल। मैकेनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 11। इन 5 चैप्टर्स में से 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब हर चैप्टर से हो गए 2 क्वेश्चन। तो समझ लीजिए फ्रेंड्स ये कितना इंपॉर्टेंट। मैकेनिक्स आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। क्लास 11 से ही हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 से करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड ईजी ऑल्सो। तो ये चैप्टर जितने हैं आप प्लीज सबसे पहले इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे पहले इन्हें प्रिपेयर करिए मेरे हिसाब से। तो मतलब कहने की बात यह है कि ईएम वेव्स और यूनिट्स एंड डायमेंशन में 4 से 5 महीने वेस्ट करने का क्या फायदा जब इन दोनों टॉपिक से बस 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप पहले उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए और उसे पढ़िए। यू हैव टू स्टडी स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड फ्रेंड्स। तो ये थी टिप नंबर 1, स्टडी दीज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नाइसली फर्स्ट फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं फिजिक्स पढ़ूं कैसे, सही तरीका क्या है फिजिक्स पढ़ने का। तो हम अब आ जाते हैं फ्रेंड्स अपनी टिप नंबर 2 पे, स्टडी फिजिक्स इन द राइट वे। नाउ व्हाट इज द राइट वे? तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से जब आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, समझ लिया आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी में जाइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर को पढ़िए, रीड करिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, समझ लीजिए क्या क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड चार्जेस, ये सब आप अच्छे से समझ लीजिए। यूट्यूब में प्रदीप क्षेत्रपाल करके एक सर हैं, ऑसम वीडियोस, रियली आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं उनके, या कोई और चैनल के भी वीडियोस देख के अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग एक सॉलिड कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई फायदा होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। जब आपको चैप्टर ही समझ नहीं आया होगा तो आप न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जब आपको सब कुछ समझ आ जाए तो आप सेकंड स्टेप पे जाइए। अब सेकंड स्टेप क्या है फिजिक्स पढ़ने का? सेकंड स्टेप है एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करिए। बुक के अंदर वाले क्वेश्चंस और बाहर भी दिए होंगे, वो जनरली एमसीक्यूज नहीं होते हैं, पर फिर भी फ्रेंड्स उनके कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं, इसलिए आप प्लीज एनसीईआरटी सॉल्व करिए। एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद थर्ड स्टेप आपका रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। तो अब जब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व कर लीजिए। अब जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके बाद आप फाइनल स्टेप पर आ जाइए, आउट ऑफ एनसीईआरटी मटेरियल्स डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए क्योंकि उनकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होती है एनसीईआरटी से। अगर इंपॉर्टेंट बुक की बात करें तो अरिहंत अच्छी बुक है। अगर आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने तो एबीसी अच्छी बुक है, आकाश का पैकेज काफी अच्छा है और एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स वेरी नाइस बुक। ये सारी बुक्स आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और जो आपने आउट ऑफ एनसीईआरटी सॉल्व कर ली उसके बाद फाइनल स्टेप
रिपीट। जो भी स्टेप आपने अभी तक किए थे वो दोहराइए दोबारा। गो टू स्टेप 1, रीड इट अगेन, देन सॉल्व एनसीईआरटी अगेन, देन सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड देन सॉल्व आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जब आपका ये 4 से 5 बार अगर आपका हो गया तो फ्रेंड्स दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उस चैप्टर में फुल ऑन फुल स्कोर करने से रोक सकते, क्योंकि आपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसलिए फ्रेंड्स ये है बेस्ट वे टू स्टडी फिजिक्स। फॉलो दिस स्टेप। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव टू आवर थर्ड टिप व्हिच इज क्लियर दीज मैथ्स कॉन्सेप्ट्स वेरी नाइसली। तो फ्रेंड्स अगर आपने 11 12 में मैथ्स नहीं लिया है तो भी आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको ये मैथ्स कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि 11 और 12 में फ्रेंड्स 10th की तरह सिर्फ प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं चलेगा, आपको नए ऑपरेशन सीखने होंगे। और क्योंकि आपने 11 12 में मैथ्स नहीं लिया है तो ये बायोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते आपको ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए। तो एडवाइस तो यही रहेगी कि 11 से ही आप ये 11 की स्टार्टिंग से ही आप ये सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। पर फिर भी अगर फ्रेंड्स आपने 12th तक भी आप भूल जाते कभी कभार या आपने उसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो अब अभी देर नहीं हुई, आप अभी भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कौन से हैं? सबसे पहले डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन, देन लॉग, ये केमिस्ट्री में भी यूजफुल है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के लिए स्पेशली, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये ग्रेविटेशन में बहुत बार क्वेश्चन आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत यूज है हर जगह पे जहाँ पे आपको ढूंढना रहता है। तो फ्रेंड्स ये सारे मैथ्स का कॉन्सेप्ट आप प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी अगर आपको वो क्वेश्चन ही सॉल्व करना नहीं आया, आपको मैथ्स ही नहीं आ पाई और आप फिर क्या आंसर गोला करके आ पाएंगे। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आपको सिंपल मैथ्स नहीं आएगी ये वाली। तो ज्यादा इसमें कोई डीपली आपको मैथ्स नहीं जाना है, बस ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है ऑपरेशंस, प्लीज फ्रेंड्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नाउ लास्ट एंड फाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 4, द स्पेशल टिप फ्रेंड्स, मास्टर डेरिवेशंस। ये बहुत बच्चों को नहीं पता, ये टिप बहुत बच्चों को नहीं पता। जितने भी एनसीईआरटी में डेरिवेशन दिए हैं आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एक ही चीज के ढेर सारे फॉर्मूला होते हैं, जैसे पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर इंटू आर, ये पावर के ढेर सारे फॉर्मूला है। ये तो हमारी बुक में क्लियरली दिए हुए हैं, पर कुछ एक ही चीज के अलग अलग फॉर्मूले डेरिवेशन से आते हैं और वो आपको डेरिवेशन में हाईलाइट करने पड़ेंगे, और अगर आपने डेरिवेशन ढंग से नहीं पढ़ी है तो आप ये फॉर्मूलाज नहीं जान पाएंगे। एंड नीट में क्या होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको सेम चीज का दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा जो डेरिवेशन में था। आप बिना डेरिवेशन पढ़े भी उसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट वो डिराइव करना पड़ेगा उसका अलग फॉर्मूला। तो अगर आप पहले से ये डेरिवेशन याद करके जाएंगे तो आपका टाइम बचेगा। और फ्रेंड्स हमें पता है टाइम इज द किंग इन नीड, स्पेशली इन फिजिक्स। तो प्लीज फ्रेंड्स आप डेरिवेशंस अच्छे से याद कर लीजिए। ये आई थिंक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप एंड नोबडी टेल्स दिस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशंस को अच्छे से सॉल्व करना। वैसे भी आपने क्लास 12 की तो अच्छे से सॉल्व याद कर ही ली होंगी डेरिवेशन, क्लास 11 पे फिर आप ध्यान दीजिए और इसकी डेरिवेशन याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स दोज वर माय टॉप 4 टिप्स ऑन हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर नीट इफेक्टिवली। आई होप यू लाइक्ड इट फ्रेंड्स। प्लीज मुझे बताइए आपकी फेवरेट टिप कौन सी थी। सो दैट वाज द वीडियो ऑन हाउ टू स्टडी फिजिक्स इफेक्टिवली फॉर नीट। बाय बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी बाइट।